सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा की। शरद पूर्णिमा जो 28 अक्टूबर की बहुत लाभ देने वाली ये शरद पूर्णिमा है। अद्भुत है ये पूर्णिमा। हमें मालूम है कि पूर्णिमा पे प्रिया कांजू के भक्त हर पूर्णिमा पे वृंदावन आते हैं, प्रिया कांजू के दर्शन करते हैं। इस विषय में प्रिया कांजू के दर्शन का भी समय बताऊंगा। उसके पीछे रीजन है कि उस दिन चंद्र ग्रहण भी है और पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो सबको दर्शन देगा। भारत के हर एक शहर में मोस्टली चंद्र ग्रहण का दर्शन होगा। तो ये वीडियो उन गर्भिणी स्त्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो इस समय अपने वात्सल्य रूपी कोख में किसी आत्मा को पाले हुए हैं। उन दिनों में हमको क्या नहीं, चंद्र ग्रहण के समय, उस रात्रि में, उस समय में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब बातों को इस वीडियो में बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। शरद पूर्णिमा एक विशेष रात्रि है जिसे हमारे ब्रज में रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा को कहते हैं कि लक्ष्मी जी का प्राकट्य भी इसी पूर्णिमा को हुआ है। ये पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ है क्योंकि चंद्रमा इस समय 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रमा के अनंत काल अमृत का सुख देने वाला होता है। चंद्रमा का प्रकाश उन गुणों से परिपूर्ण होता है जो किसी भी शरीर को, आत्मा को पोषण दे सकते हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन लोग कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं जिन उपायों को करने से उन्हें सुख, समृद्धि और निरोगी काया भी प्राप्त हो सकती है। मैं छोटी छोटी कई चीजें बता रहा हूं। अगर आपके जीवन में दुख बहुत है, अगर आपके जीवन में आपकी जन्म कुंडली में ही धन नहीं है, ऐसी कुछ चीजें बनी हुई है, तो बहुत सारे उपाय शरद पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। 28 तारीख को कर सकते हैं क्योंकि 28 तारीख को ग्रहण भी है। तो इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे। हमारे यहाँ ब्रज में ऐसी मान्यता है, हमारे ब्रजवासियों के लिए तो शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान श्री श्याम सुंदर ने समस्त ब्रज गोपियों की भावना को पूर्ण करते हुए ब्रज में एक ऐसे प्रेम का संचार किया था जिसे हम आप और सभी रास के नाम से जानते हैं, जो महारास के नाम से है। इस महारास में भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को परास्त किया था। उस कामदेव को उसकी सही समय सही चीज समझा दी थी कि बेटा बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। तो कामदेव को बड़े अच्छे ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने समझा दिया, ठीक है ना। तो इसी शरद पूर्णिमा के दिन, इसीलिए हमारे ब्रज के रसिक जन इसे रास पूर्णिमा कहते हैं और बड़ा उत्सव के साथ मनाते हैं। दूसरा, हिंदू शास्त्रों के अनुसार धन की देवी जो है वो लक्ष्मी, माता लक्ष्मी शरद या अश्विनी पूर्णिमा के दिन ही उनका प्राकट्य हुआ था। तो जिन लोगों के जीवन में धन का अभाव रहता है उन्हें आज की रात्रि मीन्स पूर्णिमा की रात्रि कुछ विशेष काम करना है। क्या विशेष काम करना है? इस रात्रि में आपको सोना नहीं है। इस रात्रि में आपको जागृत रहना है क्योंकि हम मानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ भगवान लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था और माँ लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पे परिक्रमा लगाती है और जो मनुष्य जैसा कार्य रात्रि में कर रहा होता है उसको वो देखती हैं, मनुष्यों के कर्मों को देखती हैं। शरद पूर्णिमा को जागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जागरी का मतलब शाब्दिक अर्थ है पूरी रात जागना। एक तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही जगना चाहिए। दूसरा, जब ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो तो रात्रि में हमको सोना ही नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण हो तो दिन में नहीं सोना चाहिए। तो हमें ग्रहण के समय तो सोना ही नहीं चाहिए। तो इसमें एक कहते हैं एक पंथ दो काज। एक तो पूर्णिमा का जागरण हो जाएगा। इसमें जो प्रिया कांजू के मंदिर में आते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके लिए बहुत विशेष लाभदायक है ये होने वाला है। कीर्तन उस रात्रि भी होगा यहाँ वृंदावन में, उत्सव तो होगा ही होगा, पर ठाकुर जी के दर्शन का समय बदला हुआ होगा, ये ध्यान रख लें आप। उस दिन थोड़ी चेंजेज होगी, वीडियो पूरा सुनना, बीच में छोड़ना नहीं। तो जो भक्त रात्रि भर पूर्णिमा में जागरण करते हैं उनकी शरद पूर्णिमा में उनकी कुंडली में अगर धन का योग नहीं भी है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जागरण करने के बाद
माँ लक्ष्मी जब उनको देखती हैं कि ये जागरण कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी उन्हें अवश्य अपनी कृपा से अनुग्रहित करती हैं, उनके ऊपर कृपा करती हैं। तो उनके जीवन में भी जो धन की समस्या है वो थोड़ी समाप्त होती है। तो इसलिए प्रिया कांजू को मनाने के लिए भी आप जागरण कर सकते हैं। और पूर्णिमा की रात्रि आपको जागरण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण में भजन करने का, जागरण करने का बहुत बड़ा फल, बहुत बड़ा फल। तो इसलिए आप इस बात को समझ लें। अब होता यह है कि हम लोग अगर चंद्र ग्रहण के समय भगवान के नाम का जाप करते हैं तो अनंत गुना फल देता है। अनंत गुना फल जो देता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आप लोग उस दिन जागरण करें, भजन करें, आदि आदि। और जो प्रिया कांजू के, एक और बात बता दें, सूतक जो है ग्रहण से, हम ग्रहण का टाइम भी बताएंगे, सूतक का टाइम भी बताएंगे। सूतक ग्रहण से 9 घंटे पूर्व लगते हैं और 28 अक्टूबर को शाम 4:05 से ये सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। शाम को इवनिंग में 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और जो ग्रहण का समय रहेगा वो ग्रहण का समय है 1:05 से प्रारंभ होगा रात्रि में, 28 की रात को, पूर्णिमा की रात्रि को 1:05 से अब ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और 2:24 तक ये ग्रहण रहेगा। 1:05 से लेके 2:24 तक। तो यह लगभग 1.5 घंटे का रहेगा, थोड़ा कम ही रहेगा, पर फिर भी आप 1 घंटे 20 मिनट 19 मिनट समझ सकते हैं। तो ये इतना इसमें ये ग्रहण का समय रहेगा। तो इसमें जो भजन होगा, इसमें जो ध्यान होगा वो बहुत ज्यादा फलदायक होगा। अब इसमें भगवान के दर्शन का, प्रिया कांजू के दर्शन का समय चेंज होगा। तो हम ज्यादा तो पूरा सारणी नहीं बता रहे हैं, वो तो आप प्रिया कांजू के पेज पे देख लीजिएगा। दोपहर में जो दर्शन होंगे 12 बजे पट बंद हो जाएंगे। संध्याकालीन सेवा में परिवर्तन इस प्रकार रहेगा कि उत्थापन दोपहर 2 बजे होगा और संध्या आरती 2:45 पे होगी और शयन आरती उसी मतलब दोपहर में ही 3:30 पर हो जाएगी और पट बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट डे फिर मंगला आरती में ही भगवान के दर्शन होंगे। तो जो पूर्णिमा पे आके भगवान की सेवा और दर्शन करने वाले लोग हैं उनको 3:30 बजे से पहले पूर्णिमा के भगवान प्रिया कांजू के उस समय दर्शन करने हैं और फिर वृंदावन में वास करना है, रात्रि में जागरण करना है और सुबह मंगला के दर्शन करके आप वृंदावन से वापस जा सकते हैं। और वैसे भी पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि अगर वृंदावन में रहने का अवसर मिल जाए और वृंदावन में भगवान का भजन गाने का अवसर मिल जाए तो समझना किशोरी जी ने बाम पकड़ ली है। तो ये ग्रहण में कैसे आपको काम, मैंने देवियों को बताना था ग्रहण में कैसे। जो गर्भवती स्त्री है वो जब ग्रहण हो, वैसे तो रात्रि में कोई निकलेगा नहीं, अब कई लोग ग्रहण देखने के लिए निकलते हैं, तो कभी भी ग्रहण के समय खुले आसमान के नीचे गर्भिणी स्त्रियों को नहीं जाना चाहिए। चाकू इत्यादि से कोई चीजें नहीं काटनी चाहिए। रात्रि में तो वैसे ही नहीं काटेंगे, आपके लिए सुविधाजनक है। संभव हो सके तो उस समय सोए नहीं आप। 1:05 से 2:24 तक आप न सोएं। ज्यादा से ज्यादा चिंतन करें, भगवान का भजन करें और भगवान का भजन करके भगवान से उस शिशु के लिए प्रार्थना करें कि ये शिशु अच्छा हो, सुंदर हो, दीर्घायु हो और निरोगी काया को प्राप्त करे, भगवान का भक्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। और लेकिन आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, जिससे ग्रहण का, पूर्णिमा का और सावधानी का ये सभी सिस्टम उनको एक छोटे से वीडियो में ही प्राप्त हो जाए। राधे राधे।